उसका पार्ट 1 जो पढ़े हैं जितना टॉपिक, उसी का खाली केवल उतना ही के बताना है सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़ा सा है। पहला सवाल बताइएगा सर, यहाँ पर मानव समान उत्पत्ति तथा समान कार्य का संपादन करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तक। नेक्स्ट सवाल है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कुछ कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? सब बताया है ना? सब बताए हुए सवाल में से ना है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, उत्तक के जनक किसे माना जाता है? इसको बी चार्ट, बी चार्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक उत्तक विज्ञान के जनक कौन है? आराम से। ऑप्शन नंबर मैरी, फ्रॉस्वा, जेवियर, बिचेट। अब पादप उत्तक पढ़ाए थे, टॉपिक था पादप से, पेड़ पौधा से पढ़ाए थे आप लोग को। उससे पहला सवाल देखिए, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5? कितना? कितने? 3। कौन कौन? बोलो, बोला गए? 4। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ना? अच्छा था, यही था सवाल ना? सवाल यही था ना? विभाजन क्षमता के आधार पर पादप को, हाँ, विभाजन क्षमता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। विभाजोत्कीय और एगो विभाजोत्कीय पढ़ाए थे ना, उसी में था, देखिएगा, कॉपी मिला लो, नहीं पढ़ाया तो देख लेना। पहला देखिए, उत्तक का प्रकार है अस्थायी उत्तक, जाइलम, शीर्ष स्थल, विभाज्योतक या फ्लोएम? अस्थायी उत्तक, देख लो आंसर सी, शीर्ष स्थल विभाज्योतक। अरे आप पढ़ती नहीं, किसका भाग, इसका भाग पूछ रहा था। सवाल पूछे क्या, बताइएगा आंसर क्या? विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है? मृत, बड़ी एवं रिक्त, कठोर या जीवित एवं विभाज्योतक है? ढंग से याद नहीं था, बोलना चाहिए ना आपको। हो गया? कौन सा बताया आंसर? डी, जीवित एवं विभाजनशील। अगला सवाल, विभाज्योतक उत्तक पौधों में किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं? किसके? वृद्धि। विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में रिक्तिका कैसी होती है? हैं? बड़ी होती है, अनुपस्थित है, या बहुत छोटी होती है, 2 होती है, रंगीन होती है? ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं कितना सही है आप लोग, ऐसे एकदम सही है आप लोग। हाँ जी, बुझा रहा है ना? विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति कैसी होती है, किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है, काइनिन, काइटिन या सेलुलोज या सेबरिन? ऑप्शन नंबर सी द सही उत्तर है ना? वाह। अगला बताइए, शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? जड़ एवं तने के अग्रभाग में, जड़ एवं तने के अग्रभाग में। सही बोल रहे हैं ना? सही है ना जी? बताए थे ना साहब? अगला सवाल, विभाज्योतक कोशिकाओं में
अंतरा कोशिकाई कोशिकीय स्थान क्यों नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी कि बी? बी, हाँ सही है। अब पढ़ेंगे विभाज्य ऊतक के बारे में। इससे रिलेटेड सवाल देखिए आप लोग। शीर्ष स्तर विभाज्य ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की चौड़ाई बढ़ाना, पौधों को ऊपर की ओर ले जाना, भोजन संग्रह करना या जल परिवहन करना? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन है, सही एकदम। तुरंत पढ़ा के तो ज्यादा समझ में आता है ना जी। शीर्ष स्थल विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में, पत्तियों के मध्य में, तने के पार्श्व भाग में या फूलों में? किसमें है? बहुत बढ़िया। अगला, शीर्षस्थ विभाज्योतक किस प्रकार की वृद्धि करता है? द्वि, मोटाई के लिए या प्राथमिक या चौड़ाई के लिए? कौन सा है? ऑप्शन सी, प्राथमिक वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि। अगला सवाल है, पार्श्वस्थ विभाज्योतक का कार्य क्या है? पौधे को लंबा करना, पौधे को चौड़ा करना, भोजन बनाना या पुष्प बनाना? है ऑप्शन नंबर बी, पौधे को चौड़ा करना काम इसका। बताए थे हम, बीच वाला भाग क्या करता है? चौड़ा करता है। और 2 मिनट में, 2 मिनट मुझे बैठ जाना थोड़ा सा, 2 मिनट। जाइए, बैठिए उधर, जाना मत, थोड़ा सा जाना। उधर 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 उधर, ए लड़की बैग वापस फिर आएगी उधर, चलो चलो। देखिए यहाँ पर इसे बता दिए तुम लोग, नहीं ना? इसे काम बताया मुझे। सर्वस्थ विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? पत्ती के शीर्ष पर, जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में, बीज में या फूल में? हाँ सही है। सर्वस्थ विभाज्योतक किस प्रकार की वृद्धि करता है? प्राथमिक, लंबाई में वृद्धि या द्वितीयक वृद्धि या पत्तियों में वृद्धि? किसमें है? इसमें द्वितीय वृद्धि करता है। कौन सा करता है? द्वितीय वृद्धि। अगला सवाल है, ये ऑप्शन इसका आगे आगे आपने मैंने आंसर कौन होगा इसमें? अस्थायी ऊतक के बीच बीच में होता है। अठा बताइए, अंतःवर्षी विभाज्योतक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर, पत्तियों के आधार में या पास पर्व के दोनों ओर। अब पढ़ेंगे अस्थाई। टॉपिक क्या है अब? अस्थाई वो विभाज्योतक था। पहला इसका पहला सवाल देखिए आप लोग। विभाज्योतक की वृद्धि के बाद कौन सा ऊतक बनता है? हाँ तो इसका आंसर मारी जाएगी क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है। अगला, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है या नहीं होती है? होती है, नहीं होती है, कभी कभी होती है, केवल वृद्धि के समय होती है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नहीं होती है। हाँ, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का रूप एवं आकार कैसा होता है? क्या कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है कि परिवर्तनीय होता है या निश्चित होता है या गोलाकार होता है? सी, निश्चित होता है। क्या होता है इसका आकार? निश्चित होता है। अगला सवाल जो है, अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती है? मृत होती है, सजीव होती है, बिना केंद्रक वाली होती है, कठोर होती है? जल्दी बताइए। चलिए देखता हूं। बिना केंद्रक वाली होती है, सजीव होती है। कैसी होती है?
सजीव होती है। तो मृत बोल रही थी ना, पढ़ के आओ थोड़ा सा, पढ़ लो थोड़ा सा, एक बात समझो बात को। अस्थायी ऊतक की कोशिका भित्ति कैसी होती है सर? मोटी, पतली, पतली या मोटी या अनुपस्थित है? कैसी होती है? पतली या मोटी। नेक्स्ट, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्लोरोफिल, रसधानियां, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? कौन सा? रसधानियां। क्या पाई जाती है? रसधानियां। रचना के आधार पर अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 है? बहुत बढ़िया ना, अभी ना बताया तुमरे 2। अगला सवाल जो है, सरल अस्थायी ऊतक किन कोशिकाओं से बना होता है? बताइए जल्दी। समान कोशिकाओं से, असमान कोशिकाओं से, मृत कोशिकाओं से, विभाजित कोशिकाओं से? समान कोशिकाओं से। किससे बनी होती है? समान कोशिकाओं से। निम्न में से कौन सरल अस्थायी ऊतक है? जाइलम, फ्लोएम, मृदुतक या रक्त? ऑप्शन नंबर सी, मृदुतक। पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में से क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, मृदुतक। मृदुतक की कोशिकाएं कैसी होती है? मृत, सजीव, कठोर या बिना केंद्रक वाली? कैसी होती है बोलो? कैसी होती है? सजीव होती है। अभी तो देखे थे पीछे वाला भी सवाल था इस टाइप का। अगला जो था, मृदुतक की कोशिकाओं का आकार कैसा हो सकता है? केवल गोलाकार, केवल अंडाकार, केवल बहुभुजी या गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित का? है ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट एकदम। मृदुतक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सर? है? सही में? बहुत अच्छा। अगला जो सवाल है आपका, मृदुतक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, तनों में, जड़ों में, सभी में? है? डी, सब में पाया जाता है। कुछ मृदुतक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है? हीमोग्लोबिन नहीं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? ऑप्शन एकदम हाँ सही है। पौधों में भोजन, हंस क्या लग रही है? आराम से बोलो, या तो पढ़ लो फिर तो हंस लो पहले अच्छा से। पौधों में भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है? जड़, तना, पत्ती या फूल? सबको पता है कौन करता है? पौधे में भोजन का निर्माण कौन करता है? हैं? तना करता है। तुम पता नहीं बड़ा हो गए रे? हैं? बचपन से पढ़ता रहे पत्ती 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 पत्ती, भोजन कौन करता है? पत्तियों में भोजन निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन द्वारा, सबको जानते हैं बचपन से। प्रकाश, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट 2 मिनट का रुक गए 2 मिनट, हो गया खत्म। लास्ट है, पौधों में भोजन का संचय मुख्यतः कहाँ होता है? फूलों में, बीजों में, पत्तियों में या फलों में? है? संचय जमा कहाँ होता है? बताओ, इसका मतलब हुआ कहाँ होता है? हैं? बीजों में। वो तब ना मिलता हम लोग को फिर फल के रूप में। अगला इसका बताइए, गाजर, मूली, शलजम में भोजन का संचयन किस भाग में होता है? तना में, पत्ती में, जड़ में या फल में? फूल में, सॉरी है नहीं, हाँ जड़ में, सॉरी अंदर में उधरता है, वो अंदर क्यों होता है? इस वजह से भोजन
और पानी के परिवहन में कौन सहायक होता है? फूल, तना, फल, बीज? है? पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाती है? रंध्र, बीजांड, जाइलम, फ्लोएम? सबको पता है बीजांड, छिद्र ऐसे बोल दिया हो। खत्म। जितना पढ़ाए थे उतना तो कंप्लीट, किसी दिक्कत ना? अब जब पढ़ाएं आगे तो